हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 डेली करंट अफेयर्स वीडियो सेशन। दोस्तों, आज है 15 फरवरी का दिन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और उन एमसीक्यूज से बनने वाले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो देखते समय अगर आपके मन में अगर कोई सवाल आता है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई गई? जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती। इस दिन 12 फरवरी को। कब मनाई जाती है? 12 फरवरी को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती? हालांकि परिचय की आप लोगों की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। एक भारतीय दार्शनिक यानी कि इंडियन फिलोसफर, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। जी हाँ, तो इससे एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? आपके दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने वैदिक धर्म सुधार का आंदोलन भी किया था। यानी कि जो आपका आर्य समाज था, ये वैदिक धर्म सुधार का आंदोलन था। इनका जो जन्म था 12 फरवरी 1824 को हुआ था। ठीक है, कब? 12 फरवरी और 1824 को। और इसके पहले अगर बात करें इसके जस्ट एक महीने पहले, यानी कि जो 12 फरवरी या फिर बात करें 12 जनवरी की, तो आप सभी जानते हैं क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आपका स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप दोनों को याद रखें, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस। 30 अक्टूबर 1833 को, कब? 30 अक्टूबर 1833 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देहावसान हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मारियो ड्रेगी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? यानी कि ये जो मारियो ड्रैगी बने हैं, इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इनको इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है या फिर चुना गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, इससे पहले क्या थे ये? 2011 से 2019 तक ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष थे। किसके? यूरोपीय सेंट्रल बैंक के ये अध्यक्ष के रूप में अपना काम कर रहे थे। बात हो रही इटली की, तो इटली एक ऐसा देश है जो भारत की तरह ही, जी हाँ, भारत की तरह ही उसकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या है? समुद्र है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है भारत, और उत्तर में क्या है? हिमालय है। तो इसी प्रकार से कुछ इटली की भी संरचना है। उसके दक्षिण में हिमालय है, सॉरी माफ कीजिएगा, दक्षिण में समुद्र है चारों तरफ से, और उत्तर की तरफ वहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला है। बात हुई इटली की, तो कैपिटल है यहाँ की रोम। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? सर्जियो मैटरेला। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं वीडियो का। हाल ही में प्रसिद्ध टायर निर्माता कंपनी शिएट ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? आप सभी जानते हैं इन अभिनेता को। बाहुबली मूवी से बहुत ही ज्यादा ये फेमस हो गए थे। ठीक है, भल्लाल देव का इन्होंने रोल प्ले किया था। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहुबली के अगेंस्ट विलन का रोल प्ले किया था। तो इनका नाम है राणा डग्गुबाती। क्या नाम है? राणा डग्गुबाती नाम है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये जो सिएट है, इसने एक नई रेंज पेश की है। कौन सी? पंचर सेफ। इन्होंने एक नया टायर पेश किया है, तो उसके लिए, उसको प्रचारित करने के लिए राणा डग्गुबाती को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार बेहतर से बेहतर काम करते रहने के लिए। ठीक है, और आप अगर हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाइए फॉलो करिए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वहां पर आसानी से आप किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में घोषित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्या है? आईएसए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक कौन बनेंगे? तो ये बनाया गया है अजय माथुर जी को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अजय माथुर जी नेक्स्ट आईएसए के महानिदेशक होंगे। आईएसए क्या है? भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित है आपका ये अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है। ठीक है ना? ये जो संधि हुई भारत और फ्रांस के मध्य, किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके आपका। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। तो जब ये बनाया गया था तो बहुत ज्यादा उस समय ये चर्चा में भी था इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय ऐसा गठबंधन है जिसका पहला कोई हेडक्वार्टर आपका इंडिया में है। ठीक है, तो आईएसए का हेडक्वार्टर आपका गुड़गांव में है। ये जो आपके अजय माथुर है, ये पहले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक थे। किसके?
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक थे और अब किसके महानिदेशक बनेंगे? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के। ठीक है ना। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के सेकंड सीईओ कौन है? चलिए अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पांचों क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है आपकी ये ऑस्कर में, ठीक है ना, किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? इस कैटेगरी में ऑस्कर के लिए किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? कौन सी कैटेगरी है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी है। तो ये आपकी मूवी है बिट्टू। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 93rd आपका इस बार जो ऑस्कर होंगे वो 93वां संस्करण होगा, 93rd एडिशन होगा ऑस्कर का। उसके लिए चुनी गई फिल्म बिट्टू है। हालांकि ये फिल्म पहले भी चुनी गई थी, वो भी चर्चा में थी आपकी, कौन सी? जल्लीकट्टू, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई। अब एक फिर से एक नई शॉर्ट फिल्म चुनी गई है बिट्टू, ठीक है, याद रखना है। इसके जो निर्माता और निर्देशक है यानी कि डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर वो है श्रेया और करिश्मा देव दुबे। शॉर्ट फिल्म के लिए टोटल 174 फिल्मों को भेजा गया था पूरे विश्व में से, जिसमें से 10 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उन 10 फिल्मों में आपकी भारत की बिट्टू फिल्म भी शामिल है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, आपके मन में अगर कोई सवाल हो रहा है तो आप किसी बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में, याद रखना है, राज्य विधानसभा में पेपरलेस कार्यवाही के परीक्षण की शुरुआत की है? तो ये जो राज्य सरकार है आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। इसने जो भी विधानसभा की कार्यवाही होगी, इसमें जो भी काम होगा उसको पेपरलेस करने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। सभी जो वहां पर विधानसभा के सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार, जैसे कि केंद्र का बजट पास हुआ पेपरलेस, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी योजना बना रही है कि 18 फरवरी को पेपरलेस बजट तैयार करने की। तो इसके लिए सभी को परीक्षण दिया जा रहा है। ठीक है। सभी सदस्यों को पेपरलेस कार्य के लिए आईपैड का प्रारंभिक ज्ञान भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी जितना भी काम होगा सभी उसमें आईपैड होगा, डिजिटली तौर पर होगा। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि आपके मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वीमेंस डे, कब मनाया जाता है? आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत की कोयल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू की जयंती पर आपका मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं सरोजिनी नायडू को, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। याद रखना है कौन है, आप सभी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बहुत ही फेमस महिला है आपकी। इन्होंने कांग्रेस के, आप सभी जानते हैं कांग्रेस थी, ठीक है ना, तो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो आपका हुआ था 1925 में। ठीक है। हाँ, यानी कि इसके पहले 1925 के अगर पहले बात करें, या फिर सरोजिनी नायडू से पहले किसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की? तो वो तो आपकी महात्मा गांधी जी ने की थी, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इनको एक और इनके नाम एक और उपाधि है, ठीक है ना, एक उपलब्धि और है। क्या है वो? इन्होंने भारत में पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रचा था। और किस राज्य की ये महिला राज्यपाल बनी थी? आपकी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा 24 जनवरी 1950 को पड़ा, ठीक है ना। तो उसके पहले यानी कि देश आजाद हुआ आपका 1947 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। तब वो आपकी पहली महिला राज्यपाल आपकी उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश की या फिर भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो आपका जवाब होना चाहिए सरोजिनी नायडू। ठीक है। आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति पुलगुरु वेंकट संजय कुमार, नाम आपको ध्यान से पढ़ना है, पुलगुरु वेंकट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो मणिपुर उच्च न्यायालय का इनका मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये जो आपके संजय कुमार जी हैं, ये आपके इससे पहले पंजाब के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन बनी है, तो ये बनी आपकी मनासा वाराणसी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इनका संबंध है तेलंगाना से। जो अब मनासा है आपकी कहाँ की रहने वाली है, तेलंगाना की रहने वाली है। इसमें जो रनर अप रही, इसमें इस बार विजेता से ज्यादा चर्चा में रही रनर अप। कौन है वो आपकी मान्या ओम प्रकाश सिंह, ये आपकी रनर अप रही, उप विजेता रही। अच्छा, चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं। एक ऑटो ड्राइवर की लड़की देखिए कितने बड़े स्तर पर पहुंचती, इसलिए इस बार मान्या ओम प्रकाश सिंह जी भी काफी चर्चा में है। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में घोषित राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह कौन नेता विपक्ष का नेता बनेगा। ठीक है ना। एक सत्ता पक्ष का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। इसके पहले गुलाम नबी आजाद थे, अब वो रिटायर हो गए। तो अब कौन नेता बनेगा वो आपको जवाब में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको कोई कमी लगती है, तो वो भी आप बिना किसी एजुटेशन के बता सकते हैं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आ गए हैं वीडियो को देखते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।